हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का जो हमारा चैप्टर जो हमने पढ़े उनका रिवीजन हम कर रहे हैं और कल आज का रिवीजन करेंगे ताकि आप लोगों की जो छुट्टियों में जितना भी आप भूल चुके हैं या किसी ने पढ़ा है, किसी ने किताबें बिल्कुल नहीं खोली, तो थोड़ा टचअप हो जाएगा, मगअप हो जाएगा। जो हमारी 1-1.5 महीने की मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। थोड़ा रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज करेंगे ताकि आप लोग भी कुछ अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो उसको आप पूछ सकें। जैसे कि हम गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन को सीख रहे थे, तो फैक्टराइजेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके काम आएगा। 9, 10, 11, 12 हर जगह ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करने वाले। आप आज अपनी मेहनत अच्छे से करोगे तो आगे जाके भविष्य क्या है आपका। 10th क्लास है, 10th क्लास बोर्ड है, बोर्ड में अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अब आप अभी अपने पे मेहनत नहीं करोगे तो आपको आगे जाके बिल्कुल ही जीरो रिजल्ट देखने को अपने का मिलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा इस बार भी रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, काफी बच्चे स्कूल खुले रहे, पढ़ रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो अभी से अपने प्रेजेंट में मेहनत कीजिए। रातों रात कोई भी व्यक्ति जो है सक्सेसफुल नहीं बनता है, रातों रात किसी के पास भी पैसा नहीं आता है। आप लोगों की भी कुछ सपने होंगे, कॉलेज जाएंगे, आपके पास कॉलेज जाएंगे, गाड़ी होनी चाहिए, मोबाइल होने चाहिए, तो वो सब तभी होगा जब आप सक्सेस होंगे। और सक्सेस तभी होंगे जब आप अपने पे मेहनत करेंगे। गप्पे मारना 40 मिनट की क्लास में भी आप थोड़ा, अगर स्कूल में आप रहते हैं 4-5 घंटे, उसमें भी अगर आप सीरियस रह जाए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। तो चलिए हम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे थे। तो फैक्टराइजेशन गुणनखंड हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो इसी में ही फैक्टराइजेशन में एक चीज और जोड़ के, ठीक है, फैक्टराइजेशन में कुछ चीजें और जोड़ के मैं आपको एक फैक्टराइजेशन और करने के लिए यहाँ दूंगा और मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन, ये वाला फैक्टराइजेशन हर कोई कर डाले। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी चीज पे आएंगे। हो सके आज फैक्टराइजेशन पे ही मैं अपनी क्लास पूरी कर लूं। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 15। चलिए इसको फैक्टराइज करके बताइए जरा मुझे, इसको फैक्टराइज करके बताइए मुझे, इसका गुणनखंड करके बताइए, गुणनखंड कीजिए इसका। चलिए किसी का आंसर आया तो हैंड रेज कर लें या फिर अपना आंसर। एनीवन? जीआईसी छारबा, बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हो आप? आंसर आया है किसी का? हाथ पे हाथ डाले बैठे हैं मस्त तरीके से। ठीक है बेटा, बोलिए, माइक ले लें। कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है इसमें। आप अपना आंसर बोलिए, कोई बात नहीं, सही होगा गलत होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत ही होगा। जैसी बरोटी वाला, जीआईसी बड़कोट, त्रिजुगी नारायण। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। चलिए बेटा बोलिए, कोई बात नहीं, गलत ही तो होगा ज्यादा ज्यादा। जो आंसर है कम से कम पता तो लगेगा हमें कि आपके आंसर क्या है, कहाँ हमें वर्क करना है, कहाँ आप गलती कर रहे हो। कोई बात नहीं, जो आंसर आ रहा है बोल डालो। स्कूल में हम सीखने ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पहले से कुछ आता है। शाबाश। हेलो सर। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सौम्या यादव है। ओके सौम्या जी, तो आपका आंसर क्या आया? सर, एक कोष्टक में x प्लस 3, दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 5। दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 5, माइनस सॉरी सर, माइनस 3। यही है? नो सर, 3, 5 नहीं 3, 2x माइनस 3। माइक पास में रखो बेटा। ये है? यस सर। यही है? यस सर। ओके, तो ठीक है, सौम्या का आंसर आया है ये।
चलिए, और किसी का आंसर? कोई बात नहीं, माइक आप अपने टेबल में रख सकते हैं, बार बार उठने की जरूरत नहीं है, माइक अपने टेबल के बगल में रख सकते हैं, ठीक है, वहां से हम डिस्कशन करते रहेंगे। चलिए, नीचे कौन सा स्कूल है ये? जैसे रवाई खाल। चलिए, यहां देखिए 2x² प्लस x माइनस 15, ठीक है। तो हमारा ये 15 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 15 के मुझे ऐसे गुणनखंड करने हैं, नंबर जो होता है कि मेरे को प्लस या माइनस करके क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। इसके आगे कुछ नहीं है ना, इसके आगे x के आगे कुछ नहीं है, तो 1 तो होगा ही, यानी 1 चाहिए। तो अब 15 के आप फैक्टर बनाओगे, तो हम 15 के फैक्टर बनाने जब यहां उतरे, तो यहां 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो बस यही फैक्टर यहां पे देखने को मिले, सॉरी गलती हो गई थोड़ी, यहां पे आपने देखना है 15 और 2, ठीक है, 15 2 जा 30। तो 30 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 15 2 जा 30, 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मुझे प्लस या माइनस करके क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, ठीक है। तो 30 के फैक्टर बनाते हैं, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो अब इनसे मुझे, इन 2 3 5 से मुझे इस तरह से बनाना है कि मुझे जोड़ने या घटाने पर क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो 1, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और बोली थी, हमेशा याद रखना, जो साइन हमेशा लास्ट में जो यहाँ साइन रहता है, क्वेश्चन के लास्ट में जो साइन रहता है, क्वेश्चन के आखिरी में जो चिन्ह है, क्वेश्चन के आखिरी में क्या है, माइनस है। तो माइनस करके ही हमको चीज मिलने वाली है, गारंटी है ये, ठीक है, 99% श्योर है। तो अब यहाँ पे देखो, तो मैंने देखा पहले इन दो को अलग कर दूं मैं, 2 3 जा 6 और बचा ये 5। तो 6 में से 5 गया, क्या आया, 1, और यही मेरे को चाहिए था। 6 में से 5 गया, कितना, 1, और नंबर कितना चाहिए, 2 इंटू माइनस 15, माइनस का 30 मेरे को नंबर चाहिए। तो मैं 6 इंटू माइनस 5 करूंगा तो माइनस का 30 भी मिल रहा है, और 6 माइनस 5 करूंगा तो प्लस का 1 भी मिल रहा है। तो दोनों चीजें मुझे यहाँ पे मिल रही है ना। तो इट मीन्स कि मेरे ये दोनों नंबर, ये दो फैक्टर्स मेरे वेरीफाइड है, मेरे को मेरे फैक्टर्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह स्टार्ट कर देंगे 2x²। इस फैक्टर को, इस चीज को हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। मैंने आपको पहले भी बताया था, मध्य क्रम को हम विभाजित कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, बट उसका रंग रूप नहीं छेड़ते। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 10 है, तो 10 को मैं 7 प्लस 3 भी लिख सकता हूँ, 8 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, 9 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, 5 प्लस 5 भी लिख सकता हूँ। इन सब को जब आप जोड़ोगे तो रहेगा तो वो 10 ही ना, 10 ही रहेगा ना। इस 10 को आप ये तो नहीं लिख सकते ना 11 प्लस 1, क्यों, क्योंकि ये तो 12 हो जाएगा, ये 10 रहेगा ही नहीं। तो यही चीज यहाँ पे भी हम करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो मुझे 1 ही रहने देना है। तो इसको मैं 6x माइनस 5x रखूंगा, तो 6 में से 5 गए तो 1 ही आता है, और ये बचा माइनस का 15। हमने क्या किया, इस मिडल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, बाकी के कुछ नहीं किए। जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था, पूरे डिटेलिंग से आपको समझा रखा है मैंने, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, बस अब इन दो में कॉमन ले लो, इन दो में कॉमन ले लो। तो यहां पे हमने देखा, मैंने हमेशा बोला पहले नंबर पे आओ, संख्या पे, 2 और 6 दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा। अब वेरिएबल में आ जाओ, इधर x², इधर x, तो एक x दोनों पे कॉमन है ना, एक x दोनों पे कॉमन है, तो एक x बाहर, अंदर क्या बचा, 2x, तो एक x अंदर बचा, प्लस 2 3 जा 6, और ये x तो ऑलरेडी बाहर है ही। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या कॉमन आपको देखने को मिला, सर यहाँ पे हमको माइनस का 5 कॉमन देखने को मिल रहा है, 5 कम 5 5 ये 15, ठीक है। तो सर यहाँ पे -5 हम कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 3, ठीक है। अब ये क्या हुआ, फिर से देख लो, अब क्या हुआ, -5 तो बाहर ले लिया, x अंदर बचा। जब कभी भी आपका माइनस बाहर है, जब कभी भी नंबर आपका माइनस के साथ बाहर है, तो अंदर वो साइन उल्टे कर देता है, बताया था ना। तो ये -5, ये -1 कर देगा उसको प्लस, और 5 3 जा 15। तो दूसरी चीज हमारी ये होनी चाहिए, दूसरी चीज हमें ये पता होना चाहिए, जो ब्रैकेट के अंदर जो दोनों चीजें आ रही हैं, वो हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तब तक हमें लगता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो बस जो अलग है उनको एक साथ लिख दो, 2x माइनस 5, और जो ब्रैकेट में एक साथ है उनको ऐसे लिख दो, x प्लस 3। तो हियर दिस इज योर आंसर,
2x माइनस 5 और x प्लस 3, x प्लस 3 और 2 माइनस, ओहो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई। जो आपने पहले बोला था वो सही था, 2x माइनस 5 आपने मुझे पहले बोला था, वो सही आंसर था सौम्या। -3 आपने क्यों बोला, मैं आपसे पूछूंगा अभी। और बिल्कुल सही आंसर है ये। तो इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन गुणनखंड करने आने चाहिए। ठीक है, तो सौम्या माइक ले लें। कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने, वेरी गुड। ठीक है, आई अप्रिशिएट यू, अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। बट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि आपने यहाँ से 5 को हटा दिया और 3 लगवा दिया। कोई बात नहीं, आपके डाउट होंगे, मैं आप गलती तो बोलोगे, उसको मैं सही करूंगा, वो आपके आगे जाके काम ही आएगी, आगे आपसे ऐसी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये? अगर समझ में आया तो हाथ खड़ा करें। अगर ये क्वेश्चन जो कराया है समझ में आया है तो हाथ खड़ा करें, नहीं आया है तो मैं फिर से बता दूंगा। सबसे पूछ रहा हूं मैं। चलिए माइक ऑन कीजिए। सर मैंने यहाँ पर 5 ही लिख रखा था। आपने मुझसे 5 से हटवा के 3 करवाया था। सर मेरी ये मिस्टेक्स हो गई थी, बुक कॉपी में मैंने 5 ही लिख रखा था। ओके, तो सर चीजें डर समझ में आई आप लोगों को? सर डर लग रहा ठीक था, है, इसलिए थैंक यू। 3 बोल दिया था। डर क्यों लगना है? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि स्कूल में ना सब हम सीखने ही आते हैं, पेट से सीख के कोई नहीं आता, बाय बर्थ कोई सीख के नहीं आता, यहीं पे सीखते हैं। गलतियां सबसे होती है, इवन मुझसे भी गलतियां हो जाती है, कभी कभार आंसर गलत आ जाते हैं मेरे, तो बच्चे बताते हैं उधर से कि सर यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो गलतियों से डरना नहीं है, गलतियों से सीख लेनी है कि हमें अगली बार ये गलती नहीं करनी है, डरना नहीं है यार। कोई नो बडी विल बी 100%, कोई भी इंसान 100% सही नहीं हो सकता, ये अपने दिमाग में डाल दो आप। ठीक है, गलतियां होती हैं, हम इंसान हैं, हम कोई मशीन नहीं है कि मशीन एक सिस्टम फिट किया वो वैसा ही काम करेगी। हमारे पास बहुत काम होते हैं, आप लोगों को पढ़ना भी होता है, आप लोगों को सही सहेलियों से गप्पे भी मारनी होती है, आपको खेलना भी होता है, आपको घर जाके काम भी करने होते हैं, तो बहुत चीजें हमारे पास रहती है। ठीक है, तो इस चीज को कभी डिमोटिवेट मत होना इस चीज से लेके। और बहुत अच्छा आपका आंसर था, वेरी गुड, बैठ सकते हैं। तो 2x-5 थैंक यू सर। यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत आंसर, बढ़िया आंसर अच्छे से यहाँ पे सौम्या ने किया। तो जितने भी स्कूल हैं, अभी कितने स्कूल लॉग इन है सर? 81 स्कूल। ठीक है, तो 81 के 81 स्कूल्स अनम्यूट कर दे, सारे के सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे मेरे 3 काउंट करने पर सौम्या के लिए। ठीक है, ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे, किसके लिए? सौम्या के लिए, 3 काउंट करने पे। ओके, 1 2 एंड 3। चलिए कम ऑन सारे बच्चे एक साथ। गुड, बस सारे स्कूलों ने किया, बस तुम्हारे खुद के स्कूल ने नहीं की क्लैपिंग। क्यों भाई? स्टूडेंट्स ऑफ डे में पहला नाम है सोम्या फ्रॉम GIC छरबा, वेरी गुड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कोशिश करें ना कि आप लोग आंसर दे दें उसका। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। चलिए 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो ये बहुत बढ़िया, कीजिए आंसर जिसका भी आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, माइक आप अपने पास रख सकते हैं टेबल पे। सर एक कोष्टक में 3x प्लस 2, ओके, दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 आप सही है? आप तो नहीं घबरा रहे हो आंसर चेंज करने के लिए? चलिए देखेंगे इसको। 6 स्क्वायर तो हमारा 6, और 6 इन दो नंबर को देखते हैं, 6 6 36।
तो देखा जाए तो नंबर है माइनस का 36 और इससे मुझे ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे फैक्टर्स हमें बनाने हैं कि हमें क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। ठीक है, तो 36 के ऐसे माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है। 36 के 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 3 9। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले के ये दो अलग ले लेता हूँ 4 और इन दो को अलग लेता हूँ, तो बन गया 4 और 9। आखिरी में क्या है, माइनस है। तो मुझे पता है कि मेरे को जो फैक्टर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं वो माइनस करके ही मिलेंगे। ठीक है, तो जब मैं 4 में से 9 या 9 में से 4 करता हूँ तो यस एग्जैक्टली मुझे क्या मिल जाता है, 5 मिल जाता है। और बहुत इजीली यहाँ पे मुझे फैक्टर्स मिल गए, मुझे इनमें ज्यादा शफल नहीं करना पड़ा। नहीं तो कभी कभार क्या होता है, हमको ऐसे भी करना पड़ता है, ये मत सोचना कभी इसको और इसको साथ लेना पड़ेगा और इन दो को साथ लेना पड़ेगा। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस तरह के फैक्टर्स आपको चाहिए। ठीक है, तो हमें हमारे फैक्टर्स मिलकर 9 माइनस 4, तो बस इस पे आ जाएंगे 6x²। इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे किस पे, 9x माइनस 4x पे और माइनस 6 ऐसे ही रखेंगे। तो अगेन यहाँ पे 3 कॉमन है दोनों में, 3 दोनों 3 की टेबल में आते हैं और x भी दोनों के पास यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अंदर हम आएंगे तो ये हो गया 3 2 जा 6, 2x प्लस 3 3 जा 9, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 3। यहां पे मैं माइनस लेके क्या कॉमन लेने वाला हूं, माइनस दोनों यहाँ 2 की टेबल में आते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा x, तो यहां पे आ जाएगा x, माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 2 जा 4, 2x माइनस साइन है, तो जब माइनस बाहर होता है तो अंदर वो प्लस कर देता है, 2 3 जा 6 उल्टा कर देता है। तो यहाँ पे मेरे फैक्टर्स मुझे मिल गए, 2x प्लस 3 एक साथ लिख दिया और जो बच गया 3x माइनस 2 वो हमने अलग लिख दिया। तो आपका यहाँ पे आंसर तो सही है, बट बहुत गलत आंसर ये है क्योंकि साइन आपका उल्टा हो गया। बहुत बड़ी गलती है बेटा ये, साइन उल्टा होने के। 3x माइनस 2 होना चाहिए था और 2x प्लस 3 होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपके पूरे नंबर कट जाते हैं अगर आपने इतना मेहनत भी की, फिर आधा नंबर आपको मिलता है स्टेप्स के। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कॉपी करो इसको, नहीं समझ में आई है जहां चीजें वो आप पूछ सकते हैं। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आप लोग मेरे ख्याल से अब आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, कर लेना आप। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, फटाफट कर लेना। 3z² माइनस 19z प्लस 30, 3z² माइनस 19z प्लस 30। z की वैल्यू निकालो, सेम ऐसा है, बस x की जगह z आ गया। बाकी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है, कर डालो इसको, पूरा विश्वास है मुझे कर दोगे, शाबाश। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड सर मॉर्निंग। क्या हमारा नाम है आंसर बेटा आ गया। आपका? सर मेरा नाम पायल सहानी है। पायल साहनी है। तो पायल जी, सर आंसर क्या है आपका, आप ये बताएं। सर पहले ब्रैकेट में बोलिए। z माइनस 3 z माइनस 3 3, और दूसरे ब्रैकेट में 3z प्लस 10 3z प्लस 10 3z 10 प्लस 10 10। 10। यस सर। सर ओके जी, 3। तो सर 3 है 3। सर 3 है। 3z प्लस 3 सर अब सही यस है, सर। यस सर। पक्का ना? यस ठीक सर। है, डन। तो पायल साहनी का आंसर आया है ये। ठीक है जी, देखते हैं अब। बिल्कुल भाग के चले गई ये लड़की। 3z² माइनस 19z प्लस 30, तो 30 और 3, 30 और 3 कितना होता है 90। तो 90 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, प्लस 90 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जोड़ने पर घटाने पर मेरे को क्या मिल जाए, माइनस का 19 मिल जाए। तो चलिए हमने शुरू किया 2 से 45। हमेशा 2 से, मतलब अगर 2 से नंबर जा रहा है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या है। फिर 3 से 15 टाइम्स, फिर 3 से 5 टाइम्स और 5 1 जा 5। तो मैंने यहां देखा, पहले इन दो को लग ले लेता हूं, 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15। तो 15 और 6 तो 21 होता है, और 15 में से 6 गए तो
9 होता है, 9 तो चाहिए नहीं, तो मैंने क्या किया, मैं इस बार इन 3 को लेता हूँ। 2 3 जा 6, 3 जा 18, तो इससे भी बात नहीं बनेगी। 18 और 5 23 होता है, हमें प्लस करके मिलेगा, है ना। तो अब क्या करूं, अब मैं करता हूं 5 2 जा, अब मैं ऐसे करता हूं 5 2 इन दो को एक साथ लेता हूं, 5 दूनी 10 और 3 3 9, तो बस 10 और 9 क्या होता है 19। तो मेरे को दो फैक्टर मिल गए, 10 + 9 19। बट आप बोलोगे कि सर हमें 19 नहीं चाहिए, हमको तो माइनस का 19 चाहिए, हमको तो माइनस का 19 चाहिए। तो कैसे होगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, इसको हम -19 बना देंगे। कैसे, देखो -10 और -9, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आता है, तो -19 हो गया ना। और इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, आप इसी को मल्टीप्लाई करोगे, -10 इंटू -9, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 90। तो मेरे को दोनों चीज मिल गई, प्लस का 90 भी मिल गया और माइनस का 19 भी मिल गया। किन से मिला, -10 और -9 से। तो मेरे दो फैक्टर्स मिल गए, -10 एंड -9। ओके, तो यहां पे मेरे को मेरे फैक्टर्स मिल गए, उस पर मैं वर्क करूंगा अब। तो 3z², इस -19 को मैं तोड़ूंगा, -10z और -9z, और ये प्लस का 30। बस इन दो में आप कॉमन ले लो, इन दो में आप कॉमन ले लो, चीजें सॉल्व। तो इनमें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, एक 3 है एक 10 है, तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है। z कॉमन है केवल, तो z कॉमन लिया, अंदर बचेगा 3z माइनस का 10। यहां पे आ गया है, माइनस का साइन है, ठीक है। 3 9 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा z। मैंने बोला जब कभी भी माइनस बाहर हो, ब्रैकेट के जब भी माइनस बाहर हो तो अंदर साइन उल्टे हो जाते हैं, तो ये प्लस का बन जाएगा माइनस, और 3 10 जा 30। ठीक है, तो यहां पे जो मेरा आंसर मुझे 3z, यहाँ पे 3 3 9, ठीक है, 3 नहीं लिख पाया, ठीक है, 3 बाहर आ गया ना, 3 3 जा 9, 3z माइनस। फिर हमें देखना है कि हमारे दोनों ब्रैकेट में आंसर सेम आने चाहिए। इट मीन अगर सेम नहीं है तो हमने कहीं गलती कर दी है, और अगर सेम है तो हम सही जा रहे हैं, हम रास्ता हमारा अभी सही रास्ता है। तो देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आंसर है, तो बस हमारा आंसर हो गया 3z माइनस 10, और जो अलग बचा है उनको अलग लिख देंगे, z माइनस 3। तो दीज टू आर अवर फैक्टर, 3z माइनस 10 एंड z माइनस 3। केवल एक ही यहाँ पे सही आया, z माइनस 3, और मेरे ख्याल से यहाँ आपने पहले 10 बोला था, आपने कटवा के 3 कर दिया, तो आप बहुत पास थे आंसर के, आपसे जहां गलती होगी। ठीक है, तो सौम्या आपसे क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन, सौम्या आपसे क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन, बताओ। सर आंसर सही आ रहा था, बस थोड़ा माइनस में गड़बड़ी हो रही थी। कहाँ हो रही थी गड़बड़ी, बताओ, अब पता लग गई हो सर गड़बड़ी। सर हम 9 + 10 कर रहे थे। अच्छा 9 + 10 करे थे, 9 + 10 में आपने आपने करा तो बिल्कुल सही, 19 आ रहा था, बट 19 नहीं, हमें क्या चाहिए था, हमें माइनस का 19 चाहिए था, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ा। तो ये चीज समझ में आई आपको, यस सर। पक्का। नहीं आई ये तो मैं फिर से समझा दूंगा। यस सर, आ गया। आ गई, ओके। यस सर। पायल, पायल को दो माइक, कोई बात नहीं वहीं से बोल लो बेटा। हाँ, तो पायल कहाँ गलती हुई आपसे। सर सर वहां आपने हाँ 3x माइनस 10 लिख रखा। सर 3x माइनस 10, तो वहां दोनों में माइनस ही आता। कहाँ पे, यस सर। कहाँ सर पे, यहाँ यहाँ पर। पे। यस सर। कैसे। कैसे, ये कैसे आया वो पूछ रहे हो ना। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बताता हूं मैं, कोई बात नहीं, बता रहा हूं। चलिए, अब आप यहां देखिए ये कैसे आया, 3z, ये चलिए फिर से देखो, कोई बात नहीं, फिर से इसको मिटा देते। अब यहां देखो 3z² ये ऐसे लिखा, इसको हमने दो साइड में ब्रेक किया, और ये प्लस का 30 हो गया, इतना समझ में आया। अब आगे आए हम, अब यहां पे हमने देखा कि यहां पे हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। चलो इसको दो तरीके से समझते हैं, ठीक है, दो तरीके से समझेंगे इसको। दो तरीके से मतलब कहने का है, मैं फैक्टर यहां पे भी ये लिख रहा हूं 3z², बट इस बार -9 आगे लिख रहा हूं, -9z माइनस 10z और प्लस का 30। ठीक है, तो अब आप यहां देखो, अब आप यहां देखो बेटा, जो आपने पूछा 3z माइनस 10 है ना, यहां पे कुछ भी मैम दो इसमें और दो ऐसे हम कॉमन लेते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे पहले मैंने हमेशा बोला नंबर पे जाओ, हमेशा नंबर पे जाओ,
तो नंबर पे मैं गया, 3 1 जा 3, ये 3 की टेबल, यहाँ पे कुछ भी कॉमन है ही नहीं, एक 3 है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या है। फिर हमने बोला यार z तो कॉमन है ना दोनों में, तो ठीक है, तो यहाँ से z कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 3 और एक z, क्योंकि एक z तो बाहर आ गया, तो नंबर बचा 3 और एक z, और माइनस का इसका z तो बाहर है, अंदर क्या बचा, केवल 10। ठीक है, अंदर क्या बचा, केवल 10। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे हम आते हैं, इन दो की बात कर रहा हूं मैं भी, ठीक है। यहां पे आप देखो, यहां 3 और 9 है, तो आप बोलोगे दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लो, और z भी दोनों के पास, z एक एक चर है दोनों पे z, तो z भी कॉमन ले लो। अंदर बचेगा 3z है ना, तो यहां आ गया z, क्योंकि 3z तो बाहर आ गया, एक z ये बचा, माइनस 3 3 9, तो z इधर बचा z-3। अब आ जाते हैं वापस इधर। अब इस केस में आएंगे, यहां पे क्या कॉमन है, एक के पास 9 है, एक के पास 30 है, तो दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो -3 मैं कॉमन ले लूंगा, और z भी साथ में, z कॉमन नहीं लूंगा क्योंकि इसके पास z नहीं है, तो अंदर आए 3 3 जा 9, 3z, प्लस का जब भी माइनस बाहर साइन होता है, अंदर वो साइन उल्टे कर देता है, प्लस को बना देगा माइनस, और 3 10 जा 30, 3z-10, 3z-10, दोनों ही जगह सेम है, ये अलग लिख दिया, और जो बचा हुआ है वो हमने अलग लिख दिया। इधर आ जाते हैं, इधर अब इसके बाद आप यहां देखेंगे -10z, दोनों ही 10 की टेबल में आते हैं, तो -10 मैंने यहां पे कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, z, प्लस का साइन है तो बाहर माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है। अगर माइनस नहीं होता तब हम चेंज नहीं करेंगे साइन, जब माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, तो माइनस है, अंदर साइन चेंज कर देता है, प्लस का माइनस बना देता है, और 10 3 जा 30 कर देता है। तो बस अब आप देखोगे दोनों जगह ब्रैकेट में आंसर सेम है, तो इनको लिख दें z-3, और जो बच गया 3z-10। तो देखो दोनों जगह ही आपके आंसर सेम आ रहे हैं, आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं, आप चाहे 3 गुणा 4 लिखो, चाहे 4 गुणा 3 लिखो, दोनों ही आंसर 12 ही देते हैं, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है आगे पीछे, बट आंसर दोनों यहाँ पे इस तरीके से आएंगे। अब आया सौम्या आपको समझ में, या अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, पायल, यू गॉट द पॉइंट, पायल आपको समझ में आई बेटा? सर आ गया। ओके ठीक है, कॉपी करें इसको अच्छे से, कोई बात नहीं, कल और क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में और टाइप के क्वेश्चन है, उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो कल भी आना है और कल भी आपको आंसर्स देने हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज की क्लास लेके, एंड वेरी गुड पायल फॉर योर एफर्ट, अच्छा एफर्ट आपने डाला, आंसर दिया, कोई बात नहीं, आपके लिए 30 सेकेंड्स के लिए स्क्रीन में लग जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ओनली 30 सेकेंड के लिए लगेगा, फिर कंप्लेन मत करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।